हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। गाइज, पिछले हफ्ते में द राजा साहब का रिव्यू किया। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए द राजा साहब का रिव्यू। तो चलिए देखते, लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले तस्करी के बारे में। ये तस्करी ये एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, जो कि अभी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो अभी इसी पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आई है। तो इसे मैं टाइम पास करके देख चुका था कि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कैसी होगी। सो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो नीरज पांडे ने बनाई, नीरज पांडे से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि नीरज पांडे को कुछ काफ़ी अच्छी फिल्म दी, जैसे वेडनेसडे हो गई, बेबी हो गई। बेबी तो बहुत ज़्यादा क्लासिक मूवी वाले घर, अक्षय कुमार की बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी कह सकता हूँ मैं बेबी। तो ऐसी उन्होंने मूवी बनाई, उन्होंने स्पेशल ऑप्स भी बनाया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है, जो कॉप के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स को नीरज पांडे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये फिल्म देखा। तो इस फिल्म के जो लीडिंग मैन वो इमरान हाशमी है। और जैसे कि आपने देखा बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद इमरान हाशमी की इमेज बहुत अच्छी हो गई, तो इमरान हाशमी के लिए भी मैं बहुत लोग ये मूवी देखेंगे। तो इमरान हाशमी के फ़ैन तो मैं ही हूँ इमरान हाशमी का, तो उस हिसाब से मैंने ये मूवी देखना, मतलब ये सीरीज़ देखनी चालू की। सो पहली बात कि ये सीरीज़ कैसी है। ये सीरीज़ मेरे ख्याल से अच्छी है, आप देख सकते हो। तो ये सीरीज़ बहुत नॉर्मल स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो कस्टम्स ऑफिसर में काम करते हैं उनकी स्टोरी दिखाई है। और जो हम जब नॉर्मल एयरपोर्ट पे जाते हैं, पर मुंबई एयरपोर्ट की यहाँ पर स्टोरी दिखाई है। हम जब नॉर्मल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमको इतना ज़्यादा सीन मालूम नहीं होता कि कस्टम्स मुंबई एयरपोर्ट पे किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से तस्करी वो रोकते हैं। वो सब एंगल दिखाया गया, जो मेरे ख्याल से अब तक किसी भी बॉलीवुड के मूवी या फिर इंडियन मूवी में वो जो कस्टम्स का जो एंगल है कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह वो सोने की तस्करी करते हैं, किस तरह से वो सोने की तस्करी रोकते हैं एयरपोर्ट पे, वो जो एंगल है वो अब तक किसी सीरीज में दिखाया नहीं गया। तो वो न्यू टॉपिक है। और जो जिस तरह से उन्हें एयरपोर्ट की सेटिंग नहीं है, मतलब मुंबई एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है दुनिया का। मुंबई एयरपोर्ट पे इन्हें स्टोरी देखा, मुंबई एयरपोर्ट की जिस तरह सेटिंग नहीं है, किस तरह कस्टम्स ऑफिसर रहते हैं, वो तस्करी रोकते हैं, किस तरह से वो तस्करी करते हैं, गोल्ड किस तरह स्मगल करते हैं, किस तरह से लैपटॉप के जो पार्ट्स हैं तो उनके अंदर वो गोल्ड कैसे स्मगल करते हैं, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। सो ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक है। और जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया अच्छी बात है। मतलब मैंने तो और कुछ बहुत गंदा सोचा, किस तरह तस्कर करते हैं, पेट में वगैरह जो छुपाते लेके जाते हैं, बहुत गंदगी तस्करी मुंबई एयरपोर्ट पकड़ी गई है। मतलब ये उस लेवल पे नहीं जाती है, थोड़ी बहुत दिखाती है, मतलब अच्छी दिखाती है, पर वो ये फैमिली लेवल जो मेंटेन करके रखती है, जो तस्करी है वो दिखाती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नई सीरीज कस्टम ऑफिसर पे आज तक कोई सीरीज या फिर मूवी बनी नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसका जो व्यू बहुत अच्छा है। इस सीरीज़ में जो एक्शन सीक्वेंस है, मतलब हर एक एपिसोड में आपको एक मेजर एक्शन सीक्वेंस दिखेगा, वो भी सीक्वेंस अच्छा है। पर अगर इस इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, पर फर्स्ट एपिसोड में मैं जब देखा तो मेरे को लगा इमरान हाशमी मेन कैरेक्टर नहीं, वो साइड कैरेक्टर। ऐसे मतलब फर्स्ट एपिसोड का देख के मुझे लगा कि इमरान हाशमी साइड कैरेक्टर होगा, पर जिस तरह से सेकंड एपिसोड के बाद इमरान हाशमी टेक ओवर करता है और पूरी सीरीज़ उसकी है, तो वो काफ़ी एक अच्छा एंगल लगा। सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ की स्टोरी नहीं है, पर सीरीज़ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। फिफ्थ एपिसोड तक तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। सीरीज़ बहुत प्लेन एंड सिंपल, मतलब मोस्ट ऑफ सीरीज़ प्लेन, 80% सीरीज़ प्लेन जाती है। इसमें कोई ट्विस्ट या टर्न या थ्रिल ऐसा नहीं है। हाँ, आप जो आप देखते हो उसमें आप एंगेज होते हो, मज़ा आता है। मतलब आपको सीरीज़ कभी बोर नहीं करेगी। जो ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया गया है उसमें से एक दो ट्विस्ट काफ़ी अच्छे हैं, एक दो ट्विस्ट ख़राब है। मतलब जो बड़ा ट्विस्ट है वो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, पर जो एक ट्विस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत ही प्लेन चल रही रहती है। सीरीज़ की अगर एक्टिंग की बात करें, इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। मेरे ख्याल से बहुत सारे एक मराठी एक्टर्स भी है, अमृता खानविलकर का जो काम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो सीरीज़ में सबका काम काफ़ी अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये सीरीज़ की जो मेन पार्ट है वो जिस तरह से सीरीज़ में लोकेशन दिखा, मतलब एयरपोर्ट दिखाया है। एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा पॉश है मुंबई का, मतलब एयरपोर्ट जिस तरह दिखा है, मतलब वो ज़रा फील होता है मुंबई के जो पॉश एरिया है जहाँ पे फिल्म शूट हुई है। फिल्म कभी आपको अल्देरा में जाएगी, कभी अबू धाबी में जाएगी, कभी मिलान जाएगी, बहुत सारे फॉरेन लोकेशंस पे ये फिल्म शूट हुई है। मतलब ये सीरीज़ शूट हुई है, तो वो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब इस चीज़ का बजट है वो बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया सीरीज़ है मेरे ख्याल से। और अगर इस सीरीज़ की अगर विलन की बात की जाए तो विलन का काम शरद केलकर ने किया है।
जो मराठी शरद केलकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शरद केलकर की आवाज़ सबको पसंद है, शरद केलकर की एक्टिंग सबको पसंद है, पर जो इस सीरीज़ में उनको विलन का रोल दिया है, मेरे ख्याल से उनको इतना जमा नहीं हुआ। मतलब एज ए विलन वो शूट हुए नहीं, वो हमेशा स्वीट गाय या फिर अच्छे आदमी के रोल में रहते हैं, पर एज ए विलन उनको लिया गया, पर एज ए विलन वो इतने शूट हुए नहीं। मतलब सीरीज़ से एक डाउनग्रेड खींच सकते हैं। सो ओवरऑल ये सीरीज़ मेरे ख्याल से मुझे तो इंटरटेनिंग लगी। आप अगर एक बार शुरू करेंगे तो आप 7 के 7 एपिसोड देख लेंगे। आपको एक सीरीज़ कभी बोर या फिर मैं कुछ क्या दिख रहा हो ऐसा नहीं, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देगी सीरीज़। जिस तरह से वो कस्टम्स का या फिर जिससे वो तस्करी रोकते हैं, किस तरह तस्करी करते हैं, मतलब वो सब दिखाते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये सीरीज़ अच्छी है। अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं करो, अच्छी है। मैं इस सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।